नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, धर्म या आस्था एक ऐसा विषय है जिसके सामने तमाम तर्क या लॉजिक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जवाब केवल ये बनता है कि आस्था के सामने, धर्म के सामने शायद नतमस्तक होना ही एकमात्र रास्ता बन गया है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज बड़े अच्छे से जानती है, समझती हैं, और यही वजह है कि लोगों को साधने के लिए, अपने हक में करने के लिए लगातार राजनीतिक दल इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फला स्टेट फला पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला बन गया है। क्या हरियाणा भी अब किसी पार्टी के लिए प्रयोगशाला बनता जा रहा है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो किसी पार्टी विशेष के हमेशा खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। भले ही उसके कुछ वोट उस पार्टी को हमेशा मिलते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वोटों में ऐसा हुआ है कि वो पार्टी उस वोट से वंचित रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको खुलासा कर देता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, और जो वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं वो है जाट वोट बैंक। 22% से ज्यादा जाट आबादी हरियाणा में मतदाता है, और इस मतदाता को साधने के लिए और 22% वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्लान पे काम शुरू कर दिया। और यह काम आज से नहीं, करीब 2 साल पहले से शुरू हो चुका है, और साधने का तरीका भी वही है जो आस्था और धर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने धन्ना भगत का सहारा लिया है। धन्ना भगत एक बड़े भगत हुए हैं, राजस्थान से उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन हरियाणा में भी उनके अनुयायी या उनको मानने वाले लोग काफी संख्या में हैं। दोस्तों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जो जाट वोट बीजेपी से खफा रहा है, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई है, 2014, 2019 और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे इस समय सत्ता में है, लेकिन वो एक वोट से हमेशा महरूम रही है, वो है जाट वोट। जाट वोट बीजेपी के खिलाफ लगातार खड़ा रहा। मुद्दे ऐसे हैं, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, किसानों का मसला रहा हो, चाहे खिलाड़ियों का मसला रहा हो, और चाहे अग्निवीर या नौकरियों का मसला रहा हो, हमेशा जो है जाट वोट या जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खड़ा रहा है। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी ने भी एक तरीका निकाला है। बीजेपी के तमाम जाट नेताओं की ओर से प्रयास शुरू हो गए हैं कि धन्ना भगत की जयंती मनाई जाए और जाटों में एक विश्वास लाने की कोशिश की जाए कि आखिर इनको कैसे मनाया जाए, कैसे अपने हक में किया जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से, यानी कि पिछली बार का मतलब 2019 में तो 40 सीटें आई थी, लेकिन 2014 में जो 47 सीटें आई थी उससे भी ज्यादा सीटें लेके सरकार बनाई। उसके बावजूद बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस वोट की उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, 22% वोट, वो बीजेपी से कहीं ना कहीं कुछ हद तक खिलाफ है। उसको साधने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के पास कई जाट चेहरे थे, उनमें सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनमें ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनमें कैप्टन अभिमन्यु जो मंत्री रहे 2014 से 19 के बीच की सरकार में। इसके बावजूद बीजेपी जाटों में उस तरह की पकड़ नहीं बना पाई जिसको लेके वो सोच रही थी। अब पूरे मिशन की कमान जो है, वो जाट मिशन हम इसको कह सकते हैं, या प्लानिंग जिसको कह सकते हैं जाट वोट को साधने की, वो सुभाष बराला को दी गई है। सुभाष बराला राज्यसभा सांसद है और पूर्व में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बराला को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद छोटे स्तर पे पिछले 2 साल से धन्ना भगत की जयंती मनाई जाने लगी। अब उचाना में एक बड़ा आयोजन रविवार को, यानी कि कल किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और ये दिलासा या ये भरोसा जाटों को दिलवाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी जाटों से अलग नहीं है और जाटों को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने इस चुनाव में, हालांकि 48 सीटें जो आई है, वो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जाट इलाके में या जाट बहुल इलाके में सेंधमारी की है। 22 सीटें नहीं जीती बीजेपी ने, जो 2019 में नहीं जीती थी। उनमें से 22 सीटें ऐसी है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और उनमें से भी 7 सीटें ऐसी हैं जिन पे हमेशा जीत और हार का फैसला जाट वोट बैंक करता है। ऐसे में अब बीजेपी का हौसला बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो जाट वोट इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है वो आगे भी जुड़ा रहे, क्योंकि हौसले तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टूटे थे, जब 10 में से 10 सीटें जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो घट के 5 हो गई थी।
उसके बाद बीजेपी ने नए सिरे से काम शुरू किया और बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 48 सीटों के साथ सरकार बनाई, यानी कि इस बार बीजेपी को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। अब बीजेपी चाहती है कि सरकार इसी तरह चलती रहे, लंबे समय तक चलती रहे। गुजरात में 37 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार सरकार में बनी हुई है। योगी सरकार लगातार जो है दूसरी बार चुन के आई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हरियाणा में 3 बार का टर्म पूरा होने को तीसरी बार सरकार सत्ता में आई है और ये लगातार बनी रहे। इसके लिए जाटों को अपने पक्ष में लेना, जाटों का विश्वास जीतना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति काम करेगी या नहीं करेगी। देखिए, हरियाणा में जाट लीडरशिप के नाम पे बड़ी लीडरशिप हुई है। ओम प्रकाश चौटाला जाटों के बड़े लीडर कहे जाते रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट लीडरशिप के तौर पे एक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद से जाट वोट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी थोड़ा सा अलग हुआ है, ऐसा लगता है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला पे जाट वोट ने भरोसा किया था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान आंदोलन के दौरान भी जुड़े रहे और जितना नुकसान बीजेपी को उन किसान कानूनों का होना था, उससे ज्यादा नुकसान दुष्यंत सिंह चौटाला को भुगतना पड़ा या उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो ऐसे में अब बीजेपी को एक स्पेस नजर आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक वैक्यूम नजर आता है, जिसमें फिलहाल हरियाणा में जाट लीडरशिप कम है, जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का वो नया चेहरा जो जाट वोट को साधने की कोशिश कर सके और जाट वोट को भारतीय जनता पार्टी के हक में लेके आ सके? तमाम सवाल है, आप भी जवाब दीजिए। आप भी बताइए कि आखिर धन्ना भगत के जरिए बीजेपी जाट वोट को साधने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस जाट लीडरशिप को हैंडल करने वाला चेहरा कौन हो सकता है? ये शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।